हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रेंड्स समय न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आज हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव वेव से। और हम लोग यहां पे आए हैं ये जानने के लिए कि आजकल जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है और लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या क्या चीज़ें हैं जो लोग कहना चाहेंगे, क्या सरकार इसमें सक्षम है या सक्षम नहीं है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं उनके बारे में उनकी राय। चलिए आप बात करते हैं एक लोगों से। हम वी वांट टू नो कि हम लोग जानना चाह रहे हैं ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग सब न्यूज़ देखती होंगी आजकल यूट्यूब पे भी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी बाहर की ताकतों का हाथ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फ़ायदा पहुंचाया है किसानों को। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सही किया है या गलत किया है? अगर मैं फार्मर के टर्म्स में बात करूं तो फार्मर्स अपनी जगह राइट हैं, ठीक, क्योंकि हर इंसान कमाता क्यों है? अपना घर परिवार चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हम भी उसी गवर्नमेंट का पार्ट हैं, तो हम उनको लेकर के कुछ अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। पहली चीज़, वो अपनी जगह सही है और फार्मर्स अपनी जगह सही हैं। ओके मैम, सो यू फील कि बोथ आर राइट ऑन देयर ओन प्लेसेस, बस थोड़ी सी शायद मिसकंसेप्शन है जो एक दूसरे की बात फार्मर्स नहीं समझ पा या तो रहे हैं। गवर्नमेंट को जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है एक बार उसके साथ में लेके, जो भी फार्मर्स का भी कुछ होता होगा, सीनियर्स होता होगा, तो आप हाँ, तो जो भी फार्मर्स का जो सीनियर्स होते होंगे, आप उनके साथ में अगर बैठ के सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट और इट डिपेंड्स ऑन फार्मर्स। जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये सही किया है बिल पास करके? और अगर सही किया है तो वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि फार्मर्स अभी भी मैम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या इसमें सरकार की फॉल्ट है या फार्मर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ अच्छा किया गया है या बुरा? तो आप है कि कौन गलत है कौन सही है, इसके बजाय अगर हम इस देश में हैं, लोकतांत्रिक देश है, हम किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करें यानी हम नाखुश हैं, राइट। आप सही कर रहे हो अगर, तो आप उसको कन्विंस करने के लिए पहले उस मैटर को सॉल्व करिए, लोगों को बुलाइए, भाई आप नाखुश क्यों हैं जी हम आपका भला कर रहे हैं। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठंड में बैठे हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि उस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। किसानों को उनके हित में बिल है, तो क्यों सारे लोग नाखुश हैं जी राइट। तो पहले आप उनकी बात को सुनिए, उनको कन्विंस करिए। इस तरह से ठंड में मजदूर किसान बैठे हुए हैं, तो हम लोग हैप्पी नहीं हैं उस चीज़ को देख करके। हमारे दिल में अगर कोई बात है घर में भी, तो अगर बड़े समझा रहे हैं कि भाई तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो आप बात करिए उस चीज़ को। आप अपने बच्चों को बाहर नहीं बैठा देंगे कि भाई तुम गलत हो या सही हो, घर में लाइए, उनको बात करिए, उनको कन्विंस करिए। इस मैटर को सुलझाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप उनकी बातों को सुनिए। अगर इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है ये बात। तो हम सोचिए हम आपका बेटर कर रहे हैं, सामने वाले को बेटर नहीं लग रहा है, क्यों? आप मेरा परेशानी आप कैसे समझ सकते हैं जब हमें पता है कि इस चीज़ से हमें परेशानी है जी। और एक दो नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, तो उनके मुद्दे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप उनको समझिए पहले। जी मैम, कल 13 लाख किसानों पे लाठी चार्ज हुआ लखनऊ, वो दिल्ली बॉर्डर पे। शेमफुल बात है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है, तो ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा इशू अब तक क्रिएट नहीं होना चाहिए। इतने दिनों से किसान जो है बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथी और बबीता जी ने हम लोग को बताया कि अगर कहीं ना कोई फ्लॉ है तो ये इसलिए है बिकॉज कि शायद सरकार ने अगर सही भी किया है तो ऐसा क्यों है कि किसान भाई बहन हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सही होता तो किसानों को भी समझ में आ जाता ये किसानों का जो प्रोटेस्ट है ये सही है या गलत, या अगर ये बिल पास किया गया है तो गवर्नमेंट ने सही किया है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या इसका सलूशन क्या है। दरअसल मेरे को लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नेता लोग हैं उन्हीं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि वो लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, क्योंकि ज़्यादा वो किसानों को क्या है उनको आप ज़्यादा बहका भी देंगे तो वो समझ जाते हैं। उनको सिर्फ अपनी मेहनत और ये सब दिखता है, बट जो प्रोपेगेंडा चलते हैं जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी के, अभी इस बिल में तो यही दिखाया गया है कि जैसे अगर आप किसान अगर ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, बाहर जाके स्टेट से बाहर बेच सकता है। और जैसे किसी स्टेट का भी है तो उसने कहा है कि जो MSP पे हम लोग ले लेंगे प्राइस पे। हालांकि इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, तो वो गवर्नमेंट ने अभी कहा था 2 दिन पहले कि इसको सही करेंगे। इसको उन्होंने ऐसा बताया था, बट फार्मर्स कह रहे नहीं मुझे बिल ही वापस चाहिए, और वो इसलिए कह रहे हैं उनकी ज़ुबान ही नहीं है। उनको बताया गया कि नहीं ये पूरा बिल आपके लिए ख़राब है। और
कि पूरा बिल ही खराब है आपके लिए। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप समझाएंगे, अगर मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट एक तरफ बैठेगी, किसान एक तरफ बैठेंगे, तो उससे प्रॉब्लम का सलूशन आएगा। बट अगर अंधाधुन आप बस प्रोटेस्ट ही करते चले जा रहे हो, करते चले आ रहे हो, और कोई मतलब नहीं, आप देख ही नहीं रहे हो क्या गलत है क्या सही है आपके लिए, तो फिर आई थिंक बिल्कुल सही हो रहा है एंड होना चाहिए। क्योंकि मतलब अमीर लोग क्या होते हैं ना, अमीर लोग यानी नेता लोग ये समझते हैं कि ये जो चाहेंगे वो करेंगे, वो सब सही होगा, और किसान जो अपनी मेहनत से जो इतना काम कर रहा है वो सब बेवकूफ़ है। तो उन्हें भी तो अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा ना, तो उनकी बात मानो। तो यही बस कहना है कि बात मानिए भैया, और लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन बैठ के निकालिए, क्योंकि इससे किसानों को ही फायदा होगा मतलब, और इनकी इनकम जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक सुधरेगी आई थिंक। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो अभी पॉलिसीज हुई हैं इनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट को किसानों से बात करने की ज़रूरत है? आई थिंक मीटिंग करना ज़रूरी है, हो सकता है। और मुझे लगता है कि किसानों को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्योंकि किसानों की भी अपनी एक सोच है, अपनी एक अहमियत है, तो उनको भी सुननी चाहिए आई थिंक। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी यही है? सेम सेम। मुझे लगता है कि किसानों के लिए हमें और भी सोचना चाहिए, उनकी थिंकिंग के बारे में और जानना चाहिए, उनके जो फैमिली और प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे लिए इतना करते हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो हम जितना करें उतना सही है। तो आपने देखा कि हमारे सारे दोस्त जितने भी हैं वो यही कह रहे हैं कि किसानों को लेके जो भी सरकार ने किया है वो सही है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ फ्लॉज हैं, बातचीत की ज़रूरत है, और बातचीत होगी तो शायद इसका रास्ता निकलना चाहिए, वरना सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों का हक कहीं ना कहीं से मारा जा रहा है। ये गलत। तो आप क्या बताना चाहेंगे हम लोगों को कि ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है ये आपके हिसाब से सही है, या सरकार कुछ गलत कर रही है, या इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए? एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू से। अगर सही मायने में बताया जाए तो फार्मर्स की प्रोटेस्ट अपनी जगह पे सही है, सरकार अपनी जगह पे सही है। फार्मर्स जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो दर्द है वो सरकार ना ही समझ सकती है, ना ही उनको वो मीन्स है समझने के। अगर दोनों आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो ये मसला जल्दी ही हल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आमने सामने बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी सरकार और फार्मर्स एक दूसरे को अपनी बात कह पाएंगे, अदरवाइज ये चीज़ किसी को भी नहीं समझ में आ रही? जी सर, ये मेरा बहुत ग्रेव मायना है कि अगर, क्योंकि एक इंसान का दर्द दूसरा इंसान नहीं समझ सकता, दूसरे इंसान का दर्द पहला इंसान नहीं समझ सकता, और दोनों की अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं। अगर आप तकलीफ़ें टेबल पे रखोगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मसला सिर्फ उसका है सर कि आप एक टेबल पे कितनी जल्दी आ सकते हो और कौन कितना लीवे या फिर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अगर हम थोड़ा छोड़ेंगे, सरकार थोड़ा छोड़ेगा, ये मसला इजीली हल हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप वन टेबल पे यू शुड सिट ऑन अ सेम टेबल, हम लोग आमने सामने सरकार और जो है वो फार्मर हमारे किसान भाई बैठे और एक दूसरे के साथ बातचीत करें। सबसे अच्छा यही मसला है, और तभी एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।